Dear students, we are now going to start Poetry 1, My Mother at 66. This poetry has been written by Kamla Das. Let's start the poetry now. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. पोइटस कह रही हैं कि जब वो लास्ट फ्राइडे पिछले फ्राइडे मॉर्निंग अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए निकली, कोचीन की फ़्लाइट कैच करने के लिए वो एयरपोर्ट के लिए निकली, तो वो कार में अपनी मदर के साइड में बैठी हुई थी। जब उन्होंने अपने साइड में बैठी अपनी मदर को देखा तो उनकी मदर का मुंह जो है वो खुला हुआ था, वो डोज़ कर रही थी। डोज़ करना मतलब उबासी लेना, तो डोज़ करने के लिए उनका मुंह खुला हुआ था। पोइटेस देखती है कि उनका फेस जो है वो एशियन हो चुका है। एशियन का मतलब है थोड़ा सा ग्रेइश कलर पे हो जाना, जैसे कि डेड बॉडी होती है कोई, कलरलेस हो जाती है एकदम, उसकी ब्राइटनेस एकदम ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही उनकी मदर का फेस हो रखा था। ज़्यादा एज हो जाने के कारण, एजिंग के कारण उनका फेस बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे किसी कॉर्प्स का होता है, किसी डेड बॉडी का होता है। अपनी मदर को उस स्टेज पर देखकर पोइटेस को बहुत पेन फील होता है। उसको रियलाइज़ होता है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अपनी मदर का फेस देखकर पोइटेस को रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर की एज बहुत ज़्यादा हो गई है। उनके मन में ये थॉट आता ही है कि मदर की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, शायद इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो किसी भी टाइम अपनी मदर को खो सकती है। लेकिन जैसे ही ये थॉट आ पाता उनके माइंड में, उससे पहले ही उन्होंने इस थॉट को अपने माइंड से बाहर निकाला। वो अपनी मदर के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहती थी। उन्होंने ध्यान अपनी मदर से हटा के बाहर लगाना शुरू किया। बाहर उन्होंने देखा एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्होंने देखा कि कैसे यंग ट्रीज़ जो हैं, जो पेड़ जिनकी लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई है, वो कैसे दौड़ रहे हैं। जब कोई कार में या बस में या ट्रेन में बैठा होता है तो ट्रीज़ या पोल्स वो सब ऐसे लगते हैं जिससे साथ में दौड़ रहे हैं। तो वो भी उन ट्रीज़ की तरफ देखने लगी जो ऐसे लग रहे थे कि साथ में दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो छोटे छोटे बच्चे जो खुशी खुशी के मारे चिल्ला रहे थे और खेल रहे थे घर से बाहर आकर, उनको देखा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पोइटेस अपने मन ही मन में कंपेयर कर रही है कि कार के अंदर उनकी मदर, जिनकी लाइफ लगभग एंड पे आ चुकी है, एंड के नज़दीक है, और वहीं बाहर जो ट्रीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ अभी शुरू ही हुई है। तो वो दोनों स्टेजेस में कंपैरिजन कर रही हैं मन ही मन। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपनी मदर से अलग हो गई। अब आगे मदर उनके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि उन्हें फ़्लाइट कैच करनी थी, जबकि मदर को वापस घर जाना था। तो वो और उनकी मदर वहीं से सिक्योरिटी चेक से ही अलग हो गए। पोइटेस आगे निकल गई थोड़ा और मदर पीछे ही रह गई। पोइटेस अपनी मदर से फ्यू यार्ड्स की दूरी पर खड़ी थी, थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। तो आगे पोइटेस कहती हैं, आई लुक्ड एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। मैंने दोबारा अपनी मदर की तरफ देखा। उनका चेहरा एकदम से बेरंग लग रहा था, जैसे कि हल्का पीला पड़ जाता है बीमारी के कारण, जैसा फेस हो जाता है बिल्कुल वैसा उनका फेस लग रहा था। एकदम बेजान बेरंग लग रहा था, बिल्कुल जैसे कि लेट विंटर्स मून होता है, विंटर में जो लेट नाइट मून होता है, बिल्कुल वैसा, जिस पे कोई भी चमक नहीं होती है। और फिर से मुझे वो दोबारा से वही फैमिलियर एक, वही जाना पहचाना दर्द दोबारा से फील हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, वही पुराना डर मुझे दोबारा फील हुआ। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। ऐसा कहकर पोइटेस अपने आप को भी और अपनी मदर को भी तसल्ली दे रही थी कि हाँ वो डेफिनेटली दोबारा मिल पाएंगे। अपने आप को और अपनी मदर को एक उम्मीद दे रही थी कि कुछ गलत नहीं होगा, हम फिर से मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इतना कहकर मैंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल मैं मुस्कुराई अपनी माँ की तरफ।
वो अपने आप को भी और अपनी माँ को भी कंसोल कर रही थी, तसल्ली दे रही थी कि कुछ बुरा नहीं होगा, हम दोबारा मिलेंगे। जबकि उनके खुद के मन में भी डाउट था कि पता नहीं वो मदर से दोबारा मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। एंड द पोइट्री इज़ ओवर नाउ।